ओके जी, तो यूएसबी को बूटेबल बनाने के बाद आपने जिस भी कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करनी है, उसके साथ आपने यूएसबी अटैच कर लेनी है। ओके, उसके बाद आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। अभी चूँकि मैं करंटली ये विंडोज़ 7 है और इस पीसी को मैं विंडोज़ 10 इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इसको रीस्टार्ट करना है अपने पीसी को। जब आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम फर्दर स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं कि फर्दर आपने क्या करना है। और जी पीसी रिस्टार्ट हो चुका है। अभी मैं विंडोज़ 7 को अपग्रेड कर रहा हूँ विंडोज़ 10 के अंदर और इसके बाद आपको ये ऑप्शंस आएंगे। अच्छा, डिफरेंट पीसीज़ के लिए डिफरेंट हमारे पास कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक। तो आपके पीसी फॉर एग्जांपल HP का है, डेल का है और एनी अदर पीसी, आपने उसके अकॉर्डिंग स्पेक्स चेक कर लेनी है और उनकी वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा कि आपने F1 की प्रेस करनी है, F11 और F12। अभी जो जिस पीसी के अंदर मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, यह है जी इंटेल कोर i5 ओके। विंडोज़ 7 इसमें प्री इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने यूएसबी को बूटेबल बना दिया है, अपने पीसी को रिस्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा, इस पीसी के अंदर विंडोज़ 7 में आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। F1 सिस्टम इंफॉर्मेशन, F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, F7 HP स्पेयर की, F9 बूट डिवाइस ऑप्शंस ओके एंड F12 नेटवर्क बूट एंड फर्दर मोर ऑप्शन एंटर कंटिन्यू स्टार्टअप। अगर हम एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली हम वापस नॉर्मल फ्लो में हम लोग विंडोज़ 7 की तरफ चले जाएंगे। अभी चूँकि हमने क्या करना है, अपनी जो बूटेबल यूएसबी ड्राइव है उसके थ्रू हमने न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए आपको F9 की प्रेस करनी है। जैसे F9 की में क्या मेंशन है, बूट डिवाइस ऑप्शंस ओके। तो हमने F9 की प्रेस करनी है, F9 की प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बूट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। इस पे से हमने सिंपल USB हार्ड ड्राइव 1 जनरल US डिस्क को हमने सेलेक्ट करना है। ओके जी, तो आपने अपने कीबोर्ड से इस ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। डाउन एरो की आपने प्रेस करनी है, माउस यहाँ पे नहीं चलेगा ओके। आफ्टर कमिंग ऑन टू दिस ऑप्शन USB हार्ड ड्राइव 1, आपने इस पर सिंपल एंटर करें। एंटर करने के बाद ये आपको मज़ीद स्टेप्स के ऊपर ले जाएगा। प्रोसेसिंग हो रही है, लेट्स वेट एंड सी व्हाट नेक्स्ट ऑप्शंस इट इज शोइंग टू अस। ओके जी, तो अभी यहाँ पे हमारे पास फर्दर ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे विंडोज़ 10 का लोगो आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लैंग्वेज टू इंस्टॉल, लैंग्वेज कौन सी इंस्टॉल करनी है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें लैंग्वेज ऑलरेडी कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स। जब हम अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे थे, उसकी जब बूटेबल बना रहे थे, तो उस टाइम हमने इसमें यूनाइटेड जो लैंग्वेज थी वो सिलेक्ट की थी। इसमें आप कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन बूटेबल बनाने से पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है ओके। नाउ टाइम एंड कंकरेंसी फॉर्मेट, वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कोई और जो ऑप्शंस हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसी ऑप्शंस को आप मैं रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कीबोर्ड और इनपुट मेथड। अब ये कीबोर्ड की डिफरेंट लेआउट्स होती हैं, आपने यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसको US ही रहने दूंगा। इसमें जस्ट हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस होते हैं कि कीबोर्ड में जहाँ पे कुछ कीबोर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल @ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप US कीबोर्ड करते हैं तो यहाँ पे जब आप शिफ्ट की और साथ 2 की प्रेस करेंगे तो @ लिखा जाएगा ओके आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप UK वाला कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, यूनाइटेड किंगडम वाला, तो उसमें आप यहाँ पे @ इसके थ्रू आप नहीं लिख सकते। वो डिफरेंट कीबोर्ड की लेआउट्स होती हैं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आपने एज इट इज़ US ही रहने देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने सिंपल
नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन अब देखें यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है। सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें तो अभी हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सेटअप इज़ स्टार्टिंग। ओके ओके जी, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट विंडोज़ का। तो अगर तो आपके पास कोई की है विंडोज़ एक्टिवेट करने की, जो ऑफिशियल कीज़ हैं जो आपको स्पेसिफ़िकली माइक्रोसॉफ्ट वालों की वेबसाइट से परचेज़ करनी पड़ती हैं, अगर तो वो की आपके पास मौजूद है तो आपने उस की को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। अगर नहीं है, नो इशू, आपने सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, दैट्स इट। ओके, तो फिर ये आपको नेक्स्ट विंडो के ऊपर ले जाएगा। ओके, अब मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने अपनी विंडो को किस तरीके से एक्टिव करना है। एक्टिवेशन विंडो की बड़ी ज़रूरी है, वो दूसरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई एक्टिवेशन ऑफ विंडो इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स में से आपने डिफरेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ 10 होम, होम एन, होम सिंगल लैंग्वेज, एजुकेशन। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको विंडोज़ 10 होम ही रहने दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स। ये सारी की सारी उन्होंने अपनी इस सॉफ्टवेयर को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने की टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड करना, रीड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन प्राइवेसी टर्म्स को रीड करें, बट नहीं भी करते, नो प्रॉब्लम। आप सिंपल, आपने चूँकि आपने सॉफ्टवेयर को तो यूज़ करना ही है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो अगर यूज़ करना है तो आपको इन सब टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस चेक बॉक्स यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है जी, अपग्रेड, इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल्स, सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन। अगर तो आप अपनी जो पुरानी विंडोज़ आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, चाहे वो विंडोज़ 7 है, 11 है, 10 है, कोई भी, तो अगर आप वही सेटिंग्स जो ओल्ड सेटिंग्स हैं उनको रखना चाहते हैं तो फिर आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं तो फिर आप मीन्स का आप बिल्कुल नए सिरे से विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है, ड्राइव्स को खुद से चेंज करना चाह रहे हैं या किसी ड्राइव को आपने एम्प्टी करना है या रखना है, तो आपने फिर कस्टम इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फिर देखें जी, नेक्स्ट आपको ये स्टेप्स नज़र आएंगे, वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़। अब ये आपको अपनी ड्राइव्स की लोकेशन दे रहा है आपके पीसी में जो इंस्टॉल है, कि आपने अपनी जो विंडो है कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तीन पार्टीशंस बनी हुई हैं, पार्टीशन 1, 2 एंड 3। ओके, तो अगर तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी आप न्यूली अपने सिस्टम को टोटल फॉर्मेट करना चाह रहे हैं और बिल्कुल नए सिरे से आप सारे ड्राइव्स को रखना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि सारी जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको आपने फॉर्मेट कर देना है। उससे क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने विंडोज़ को न्यू विंडो फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, चूँकि उनके पीसीज में वायरस आए होते हैं, तो एट दैट केस है, उस केस में आप लोगों ने इन सब को फॉर्मेट कर देना है। सिंपल फॉर्मेशन का क्या तरीका है, आपने उस ड्राइव पे क्लिक करना है और सिंपल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे एंड देन वो फॉर्मेट हो जाएगी। अगर तो आप फॉर एग्जांपल विंडोज़ 7 पे हैं और 10 पे स्विच करना चाह रहे हैं या 10 से 11 पे स्विच करना चाह रहे हैं और आप यूएसबी बूटेबल मेथड के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं, तब भी आपको ये ऑप्शंस शो होंगे, जैसे पिछला हमारे पास ऑप्शन था। ओके, और अब इसमें अब चूँकि आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से डाटा ऑलरेडी काफ़ी सारा आपका पर्सनल डाटा मौजूद होता है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा, फाइल्स। ओके, तो वो आप लोग डिलीट नहीं करना चाह रहे होते, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने पीसी की जो सी ड्राइव है, चूँकि जो हमारी विंडो है वो सी में इंस्टॉल हुई होती है, अब सी को हमने फॉर्मेट करना है। ओके जी,
सी को हमने फॉर्मेट करना है और उसके अंदर आप हमने न्यू जो इंस्टॉलेशन है वो करनी है, न्यू जो भी आप विंडो उसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। बाकी जो भी ड्राइव्स हैं जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डाटा सेव है उनको आप रहने दें, उनको आपने नहीं छेड़ना। उसको आपने पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पीसी है उसमें कौन सी ड्राइव के अंदर कितनी स्पेस है और उसमें कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपने चेक कर लेना है। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी चेक किया, मेरी जो विंडो है वो इस ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, ड्राइव 0 पार्टीशन 2, क्योंकि उसकी जो स्पेस थी, टोटल स्पेस थी 100 GB और 100 GB में से 3 GB रिमेनिंग उसके अंदर बची हुई है। तो ये ऑलरेडी पहले से मैंने चेक कर लिया था कि कौन सी ड्राइव है, किसकी कितनी स्पेस है और सी कौन सी में पड़ी हुई है, ठीक है। तो सी के अंदर हमारी विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके जी। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस ड्राइव को फॉर्मेट कर दूँगा क्योंकि इसके अंदर मेरी ओल्ड विंडो पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये आपको वार्निंग का ऑप्शन देगा, ठीक है, कि अगर आपने दिस पार्टीशन माइट कंटेन इंपॉर्टेंट फाइल्स और एप्लीकेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, इफ़ यू फॉर्मेट दिस पार्टीशन एंड डाटा स्टोर्ड ऑन इट विल बी लॉस्ट। ओके, ये आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा इसमें मौजूद है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप उसको रखना चाह रहे हैं तो पहले आप उसमें डाटा निकाल दें एंड फिर आप इसको जाके फॉर्मेट करें। बट ऑलरेडी मुझे आई नो कि मेरी उस ड्राइव के अंदर कोई ऐसा डाटा नहीं है जो मुझे रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैं सिंपल इसको फॉर्मेट कर दूँगा। ओके जी। तो अभी हमारी ये ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो रही है। ओके जी, ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब फॉर्मेट होने के बाद आप देखेंगे 97.6 GB टोटल साइज़ है इसका और फ्री स्पेस कितनी है, 97.5 GB। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, मैंने अपनी जो विंडो है वो इस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करनी है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। जो बाकी ड्राइव्स हैं उसके अंदर डाटा ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या स्टेटस आ रहा है, स्टेटस कॉपिंग विंडोज़ फाइल। ओके, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। अभी ये 0% पे है। इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड फिनिशिंग अप। ओके, नाउ अभी ये जब 100% मुकम्मल हो जाएगा एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ओके, ये तो 78% मुकम्मल हो चुका है और फर्दर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो जारी है। अच्छा, आपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान अपने पीसी को लाजमी चार्जिंग उसके साथ साथ करते जानी है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। इसलिए अगर आपकी बैटरी बीच में ख़त्म हो जाए तो ये सारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। इसलिए आपने अपनी एक तो बैटरी फुल चार्ज रखनी है, ओके, और चार्जर इसको प्लग करके रखना है। और ये 100% हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे। ओके, एंड नाउ अब हम एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है एंटर कंटिन्यू स्टार्टअप। ओके जी, हमने एंटर प्रेस किया और हमारी विंडोज़ 10 स्टार्ट हो रही है। ओके जी, यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है चूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चूँकि विंडोज़ 7 तो हम ऑलरेडी इसको उस ड्राइव को क्लीन कर चुके हैं, हमने इसको सेलेक्ट नहीं करना बल्कि हमने विंडोज़ 10 को सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं, जस्ट आपने वेट करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। अगर आपका सिस्टम फास्ट है और लेटेस्ट जनरेशन का आपके पास पीसी है, ओके, और उसके अंदर एसएसडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी एसएसडी है, रैम अगर अच्छी है, तो फिर आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो फास्ट होगा। अब चूँकि ये जो पीसी है ये ओल्ड लैपटॉप है, इंटेल कोर i5 एचपी का, और रैम इसके अंदर 6 GB है
और इसके अंदर एसएसडी मौजूद नहीं है, इसके अंदर हार्ड ड्राइव है। ओके, तो ये इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। ओके जी, ये अब वापस अ, हमें स्टार्ट में ले आया है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जब भी आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपका पीसी बार बार रीस्टार्ट होगा और आपने दोबारा से इसको बैक जाके कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, अब ये अपनी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है, इसलिए आपका पीसी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बार बार रीस्टार्ट होगा और आपने उसको फर्दर कंटिन्यू करना है। अब चूँकि इसमें पुरानी विंडोज़ 7 है, इसलिए ये हमें जो है ये स्टार्टिंग ऑप्शन में लेके जाता है, फिर वहाँ से हमें मैनुअली एंटर करके कंटिन्यू करना पड़ता है। जो बाकी पीसीज़ होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेटेस्ट पीसीज़ हैं 8th जनरेशन और 10th जनरेशन, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होकर आपको इस तरीके से विंडो नज़र आएगी। जस्ट ए मोमेंट, ये अभी मज़ीद प्रोसेसिंग फ़िनिश कर रहा है। इसके बाद हमें मज़ीद ऑप्शंस शो होंगे जिनको हम फॉलो अप करेंगे। ये जो कि ओल्ड सिस्टम है, इसके अंदर इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे अगर आप किसी न्यू सिस्टम पे करेंगे, जैसे ये हमारे पास है जी इंटेल कोर i5। ओके, ये न्यू सिस्टम है, थोड़ा स्मार्ट पीसी है। उसके साथ आ जाए दूसरी, ये 8th जनरेशन है, इंटेल कोर i5 8th जनरेशन। ओके, एचपी का है ये। ये इस कंप्यूटर की बनिस्बत जो साथ वाला ये कंप्यूटर है, दिस वन, ये 8th जनरेशन है, इसके अंदर ओबियसली प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है जी, तो अभी चूँकि मैं इस पीसी के अंदर इंस्टॉल कर रहा था अपने एक कोलीग के लिए, तो इसलिए मैं इसी के अंदर आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने विंडोज़ को यूएसबी बूटेबल के थ्रू आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ऑब्वियसली वीडियो साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नए यूज़र होते हैं और उनको नहीं पता होता कि हमने विंडो को कैसे इंस्टॉल करना है। और जो फाइनली हमारे पास आ चुका है वेलकम विंडो, आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शंस हमें शो होंगे यहाँ पे। और जो आपने की प्रेस करनी है, उसके बाद फिर ये आपको मज़ीद आगे मूव ऑन करेगा। फिर यहाँ पे आ गई है जी सेटिंग, लेट्स स्टार्ट विद रीजन इन दिस, इज़ दिस राइट। अभी आपसे आपकी रीजन का पूछ रहा है, आपकी कंट्री के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी आपकी कंट्री है। ओके, ऑलरेडी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स सेट हुई हुई है, तो आपने यहाँ पे इसी को कंटिन्यू रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स वाले ऑप्शन को, और हम फिर इसको यस पे क्लिक करेंगे। ओके जी, फिर यहाँ से आपने कीबोर्ड की लेआउट सेलेक्ट करनी है, मैं इसको यूएस ही रहने दूंगा। यस पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड लेआउट, इसको आपने स्किप कर देना है। ये आपकी में कीबोर्ड की लेआउट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई विल स्किप इट। ओके, लेट्स कनेक्ट यू टू ए नेटवर्क। टू फिनिश सेटअप यू विल नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब ये हमें कह रहा है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करूँगा। लेट मी कनेक्ट टू इट टू द इंटरनेट। ओके जी, आपके पास कोई जो भी अवेलेबल इंटरनेट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है, पासवर्ड एंटर करना है एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, नाउ फिर यस पे आपने क्लिक करना है और फिर ये आपके इंटरनेट से के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट सेटअप टू डू। इसको आपने कंटिन्यू रहने देना है जी। सिट बैक एंड रिलैक्स वाइल वी वर्क ओवर मैजिक। वाओ। प्लीज़ डोंट टर्न ऑफ योर डिवाइस। अब ये अपना सेटअप मुकम्मल कर रहा है, इसलिए आपको साथ साथ ये गाइड कर रहा है कि आपने ये काम नहीं करने। स्टिल सेटिंग दी थिंग्स अप। और जी आपको आप स्टेट प्रोवाइड कर रहा है कि अभी आपकी जो इंस्टॉलेशन है उसकी क्या स्टेट है, और साथ साथ आपको बता रहा है कि आपने थैंक्स फॉर योर पेशेंस। वाओ। मीन्स सब्र करना है भाई। सब्र करने के बाद फिर आपको आपको आपका विंडोज़ का इंटरफेस नज़र आएगा। इट इज़ स्टिल वर्किंग ऑन इट। Okay, we got through this part of setup. Just a moment. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का मुकम्मल मेथड फ्रॉम ए टू जेड सीखना चाह रहे हूँ उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉन आईटी फील्ड से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान, और कैसे विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। बाज़ औक़ात विंडो उनकी क्रैश हो जाती है और उनको नहीं पता चल रहा होता। तो ऑब्वियसली वो फिर इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी वीडियो तलाश कर रहे होते हैं जिसमें मुकम्मल गाइड किया गया हो फ्रॉम ए टू जेड। ओके। और बहुत सारे जो आईटी से रिलेटेड भी लोग हैं, जो न्यू लोग हैं, वो भी उनको भी नहीं पता होता कि किस तरीके से हमने विंडो को इंस्टॉल करना है। तो ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी इसलिए हुई है चूँकि इसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हुए। जैसे मैंने बात की कि कुछ जो पीसीज़ हैं लेटेस्ट जनरेशन के, ठीक है, जिनके स्पेक्स हाई हों, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम आपका कम लग सकता है। ओके जी, अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि नेम, यहाँ पे आपने नेम एंटर करना है कि कौन इस पीसी को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करूँगा। ओके जी, नेम एंटर करने के बाद अभी आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। नेम में एंटर कर चुका हूँ, और एंटर करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करना है एंड देन एंटर द पासवर्ड। आई हैव एंटर्ड द पासवर्ड। नाउ क्लिक नेक्स्ट। कन्फर्म पासवर्ड। दोबारा से आपने वही पासवर्ड एंटर करना है जो आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ओके, नाउ क्रिएट सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉर दिस अकाउंट। आपके अकाउंट के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट नेम, व्हाट द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू वर बोर्न। अच्छा, ये क्वेश्चंस जब आपको अगर इन केस आपका पासवर्ड भूल जाता है, तो पासवर्ड रिकवर करने के दौरान आपको ये क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछेगा, जो आप यहाँ पे अभी सिक्योरिटी जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे फिल करेंगे, उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आंसर दे देंगे। इनको आपने याद रखना है इन केस अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है उसके लिए। ओके, तो इन स्टेप को मुकम्मल कर लें। ओके जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसका आपने आंसर करना है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपको बता रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन 3 ऑफ 3, तीसरा क्वेश्चन एंटर करें, उसका आंसर एंटर करें। फर्स्ट स्कूल का नाम लिख दें कोई भी। ओके जी, एंटर करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नाउ वेट जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है चूज़ प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस। लोकेशन अगर आपने ऑन रखनी है, येस। डायग्नोस्टिक डाटा, अगर आप कोई डाटा सेंड करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों को, डायग्नोस्टिक, जिसके थ्रू वो आपकी जो है सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए डायग्नोस्टिक डाटा को गेट करते हैं। तो
इस ऑप्शन को आपकी मर्ज़ी है कि यस क्लिक करें या ना करें। ओके जी, ये सारे ऑप्शंस हैं, एडवर्टाइजिंग आईडी, दिस फाइंड माय डिवाइस, इट्स अप टू यू। ओके, मैं इन सबको ऑन रखूँगा एंड देन एक्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछ रहा है लेट्स कस्टमाइज़ योर एक्सपीरियंस। आपसे पूछ रहा है कि आपकी इंटरेस्ट किन-किन चीज़ों में है, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग जो इंटरेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, स्कूल, क्रिएटिविटी और बिज़नेस। तो आपको वो इस लिहाज से आपको आपके पीसी के ऊपर एड्स शो होंगे जब आप कोई वेबसाइट विज़िट करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट वालों का स्टोर या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेट इंटरनेट्स के साथ लिंक होगी, उसको आप जब विज़िट करेंगे तो आपको आप उस चीज़ से रेलेवेंट ऐड ये दिखाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑल द वेज़ यू प्लान टू यूज़ योर डिवाइस टू गेट पर्सनलाइज्ड टिप्स, एड्स एंड रिकमेंडेशंस यूजिंग ड्यूरिंग डिवाइस सेटअप एंड योर वेलकम एक्सपीरियंस। ओके, तो इनमें इसको मैं स्किप करूँगा ताकि हमारी वीडियो मज़ीद लंबी ना हो। ओके जी, मैंने इसको स्किप कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है, लेट्स कार्टून हेल्प यू गेट थिंग्स डन। ओके, एक्सेप्ट। जी, फाइनली हमारी जो है विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। जो अभी आपने कुछ देर वेट करना है ताकि सेटिंग सारी हमारी जब तक फिनिश होती हैं। और ये फाइनली हमारी विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ डन। सो दिस वाज द टोटल प्रोसेस कि आपने किस तरीके से विंडोज़ यूएसबी को बूट करने के बाद, बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद आप कैसे विंडो को मैन्युअली अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, जी, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ़ 2 ही फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, एक रिसाइकिल बिन का और एक माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन नज़र आ रहा है। ये पहले से इसके अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। अब यहाँ पे बाकी आइकन्स शो करने के लिए आपने सिंपल राइट क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन पर्सनलाइज़। पर्सनलाइज़ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आना है थीम्स के ऊपर। थीम्स में आने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के ऊपर। इसके ऊपर जब आप आएँगे और उसके बाद आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है, नेटवर्क के ऊपर, जो आइकन्स आप डेस्कटॉप पे शो करना चाहें, ठीक है? और कंट्रोल पैनल को भी आपने अगर डेस्कटॉप पे लाना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं। इन चेक बॉक्सेस को क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल ओके का बटन दबाना है एंड देन क्लोज़ इट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि दिस पीसी का ऑप्शन भी आ चुका है और ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद आ चुके हैं। दिस पीसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोल्डर्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है जी? मैक्सिमाइज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सी डी, ओके, 2 ही ड्राइव्स हैं हमारे पास। सी के अंदर विंडोज़ पड़ी हुई है और डी के अंदर आपका बाकी डाटा। अब आप देख सकते हैं जो जो ई ड्राइव है, इसके अंदर जो हमारे पास 200 जीबी में से 26 जीबी फ्री था और बाकी इसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है, ये डिलीट नहीं हुआ। हमने जो सी ड्राइव थी इसको हमने फॉर्मेट किया था, ठीक है जी? और इसके अंदर अभी विंडोज़ जो 10 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सी के अंदर आएँगे और ये देखें जी, विंडोज़ यूज़र्स फाइल्स एंड ऑल दिस। ओके, सो दिस वाज़ ऑल अबाउट कि आप लोग कैसे विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। और ये जो आइकन आपको शो हो रहा है, जब आप अपनी यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो उसका जो है ये आइकन आपको इस तरीके से शो हो रहा होता है, ठीक है? तो मिनिमम जो यूएसबी आपके पास होनी चाहिए वो 8 जीबी की होनी चाहिए जी, ठीक है? विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान। ओके, सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके।